कागज चुनने वाली गरीब औरत जो अपना रोजगार कमाने के लिए सख्त सजा देने जा रहे हैं ना, इसी तरह इन दुकानदारों को भी इस तरह लटकाएं जिस तरह फौज अपने मुजरिमों को लटकाती है फौजी अदालत में। बात जो मेरी समझ में आती है, एक तालीम की औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अभी ज़ख्म ताज़ा थे जो सियालकोट के वाक़यात के हवाले से कौम के जिस्म पे लगे थे और अभी आलमी मीडिया में उस पर तनकीद जारी थी और अभी जुमे के रोज़ जैसे उलमा कराम ने उसकी मज़म्मत का फ़ैसला किया था, ये सिलसिला चल रहा था कि इसी दौरान फैसलाबाद में एक अंदोनाक वाक़या पेश आया, तकलीफ़ दे, जिसने एक बार फिर कौम का सीना जिगर छलनी छलनी करके रख दिया। और वो ये हुआ कि वहाँ एक कागज़ चुनने वाली गरीब औरत जो अपना रोज़गार कमाने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने ख़ानदान को चलाने के लिए, घर का सिलसिला चलाने के लिए जो कागज़ चुनती थी, उससे चोरी के इल्ज़ाम में कुछ दुकानदारों ने पकड़ा, उस पर तशद्दुद किया और उसे बरहना कर दिया और उसकी बरहना हालत की वीडियो वायरल हुई और ये पूरी दुनिया में वायरल होगी और पूरी दुनिया में इस पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी कौम पर, ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम पर बल्कि इस्लाम पर तनकीद होगी कि ये मुसलमान हैं, ये मुसलमानों का किरदार है, ये करैक्टर है, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा, अब ये क्यों है? ये बिल्कुल इसमें तो अब मुबालगा आराई वाली बात ही कोई नहीं है कि मतलब हमारे मुल्क में ये कुछ हो रहा है, नज़र आ रहा है, मीडिया पे आ रहा है, इंटरनेशनल मीडिया पे सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है? सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि क्यों हो रहा है, इस चीज़ को क्यों नहीं रोका जा रहा है और वो क्या मामलात हैं, क्या मसाइल हैं, क्या असबाब हैं। अब अगर आप ये देखें कि जो वाक़या वहाँ पे हुआ, जिसे इस्लाम इंतहा पसंदी और इस्लामी इंतहा पसंदी से जोड़ा जा रहा था और जोड़ा जा रहा है, वो जब इस वाक़े की ममासलत आप देखते हैं तो आपको क्या नज़र आएगा? यहाँ तो तौहीन रसालत, तौहीन मज़हब, ये वो किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन वाक़या सेम है कि उसी तरह तशद्दुद किया गया और वो सारा सिलसिला, यानी एक कौम का अमूमी मिजाज है। इसकी दो वजूहात जो मेरी समझ में आती हैं, एक तालीम की कमी है, लिटरेसी रेट बहुत कम होना, कि अनपढ़ तबका जो है हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, जहालत ज़्यादा है और उनकी तरबियत का कोई ख़ास एहतमाम नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ी वजह कानून का अतलाक नहीं है, यहाँ पे कानून नाफिज नहीं है। मिसाल के तौर पे कराची में कल एक बिल्कुल स्टूडेंट और बड़े प्यारे बच्चे को पुलिस ने गोली मार के तो उसे औरंगी टाउन में उसे मौत के घाट उतार दिया, हलाक हो गया, पढ़ने जा रहा है, स्टूडेंट है इंटरमीडिएट का। तो ये जो मामलात हैं, कानून तो सिरे से मौजूद नहीं है हमारे मुल्क में। सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि कानून का नफाज करना पड़ेगा, सजाएं सख्त करनी पड़ेंगी। अभी आप देखें, मैं अगर मिसालें दूँ चंद ऐसे मुल्कों की, मुझे यूएई में इत्तफाक हुआ कोई तकरीबन काफ़ी वक्त वहाँ पे गुजारने का, और सऊदीया के वाले से आप जानते हैं कि किसी किस्म का भी आप एतराज़ करें, इख्तलाफ करें, लेकिन हमने ये देखा है कि सिर्फ कानून सख्त होने की वजह से वहाँ क्राइम रेट दुनिया में सबसे कम है। और क्यों सबसे कम है? सिर्फ ये है कि वहाँ पे आप अगर किसी को गाली भी देते हैं तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है कंप्लेंट पे, और जब तक वो शख्स आपको माफ़ नहीं करता पुलिस आपको छोड़ नहीं सकती है। तो यहाँ पे सिर्फ कानून का जो है अमीर के लिए और गरीब के लिए, और जो अमीर के लिए और गरीब के लिए तफावत है, इसका कानून का अतलाक है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। गरीब पकड़ा जाता है और अमीर छूट जाता है, अमीर के लिए कोई कानून नहीं है और कानून है ही नहीं सिरे से। इसमें सिर्फ ये है कि जिन लोगों को आप ये फैसलाबाद इवेंट में भी आप पकड़ रहे हैं, जैसे उस वाक़े में आप सख्त सजा देने जा रहे हैं ना, इसी तरह इन दुकानदारों को भी इस तरह लटकाएं जिस तरह फौज अपने मुजरिमों को लटकाती है फौजी अदालत में। अभी वो आप देख ले, जो ब्रिगेडियर को फांसी दी, उसके साथ मतलब 3 लोगों को सजा दी उन्होंने, 4 लोगों को, 3 जो फौजी और 1 सिविलियन,
जो ड्रोन हम लोगों के लिए अमेरिका को खुफिया इतलात देता था, गद्दारी के जुमरे में आ रहा था, तो उससे सजा दी गई। और फौजी अदालत का जिस तरह फैसला आता है, इसी तरह हमारी सिविलियन अदालत जब तक फैसले करने शुरू नहीं करेगी और हमारी पुलिस जहाँ गफलत की मुर्तकिब होती है उसे भी उसी तरह सजा के कटारे में नहीं लाया जाएगा। गफलत करने वाले पुलिस एहलकार को, मिसाल के तौर पे ये पुलिस वाले ने एक बंदे को मार दिया, इधर तो इन्हें अदालत लग जाती है और पुलिस वाला जो है उसे पुलिस मुकाबला करार दे देता है। डिफरेंस क्या है मुझे ये बताएं। यानी तो इन्हें अदालत कह रहा हूं तो इन्हें रसालत का इल्जाम लगा देता है। जो एक सिविलियन के पास टूल है वहां वो अप्लाई कर देता है, जो पुलिस के पास टूल है वो अप्लाई कर देती है। जबकि मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ कानून की दुरुस्तगी और कानून का इतलाक, कानून की इम्प्लीमेंटेशन, ये जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है ना एस्टेब्लिशमेंट की, और हम कहते हैं कि बड़ों की मीटिंग हुई, इन बड़ों की मीटिंग्स में इस चीज पे डिस्कस होनी चाहिए कि इंसाफ क्यों फराहम नहीं किया जा रहा है मुल्क में। अब वो कागज चुनने वाली औरत है, उसका कोई असर और सूख नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हाँ, मीडिया पे आने की वजह से वजीर आला ने भी नोटिस ले लिया, वजीर आजम भी नोटिस ले लेंगे, तकरीर में उसका नाम भी ले लेंगे, लेकिन उसके मुजरिम आप देखेंगे 2 महीने बाद 3 महीने बाद छूट जाएंगे। मिसाल के तो मैं मिसाल देता हूं आपको, साहिवाल के हादसे में क्या हुआ, जो सानिया साहिवाल हुआ, कि वो बड़े बड़े इस वक्त पोस्टों पे मौजूद है, आप उनकी लिस्ट हिस्ट्री तो निकाल के देखें। किसी बंदे ने बहुत सारे पैसे लेके तो वो पाकिस्तान से बाहर जाके याशी कर रहा है, किसी दूसरे मुल्क की शहरियत ले ली उसने। और हम सानिया मॉडल टाउन देख लें क्या हुआ। ये जो मामलात हैं, आप बल्दिया टाउन का वाकया देखें जहां पे 250 लोगों को जिंदा जला दिया गया। आप यहाँ एक जिंदा जलने वाले बंदे की बात कर रहे हैं, 250 लोग जिंदा जले। तो क्या हुआ उनके साथ? वो आज भी वो सिद्दीकी साहब जो है एमक्यूएम के, वो दंदराते फिर रहे हैं, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। तो वो बंदे को बचाने के लिए हम अदालत में और जेल में क्यों भेजते हैं बंदे को, कि अभी बंदे को बाहर कोई मार ना दे। उसकी हिफाजत करने के लिए हमने जेलें बनाई नहीं, बड़ों की हिफाजत के लिए। तो ये कल्चर कब बदलेगा? इसे बदलना पड़ेगा। इसके लिए बात करनी पड़ेगी हमारे साफियों को, हमारे जर्नलिस्ट को, हमारे जो असेंबली में लोग बैठे उन्हें, और हमारी आम आवाम को। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, साथ अपने चैनल का भी। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। खुदा हाफिज।